तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अजमत ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। तहरीरी फैसला भी जारी। दफा 409 के तहत 10 साल की सजा। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद भुगतना होगी। अरसा हवालात भी सजा में शामिल। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। फैसले के मुताबिक बानी को ज़ायदुल उम्र होने पर कम सजा दी गई। बुशरा बीबी को खातून होने का फायदा दिया गया। लिखा हुआ फैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। अडियाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडियाला जेल से, कभी अच्छी खबर अडियाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडियाला जेल से। तहरीक इंसाफ का सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील का ऐलान। वकील सलमान सफदर कहते हैं आज दलाइल मुकम्मल होना थे, जज साहब तहरीरी फैसला ले आए। अडियाला जेल में कभी इंसाफ नहीं हुआ। पॉपुलर होने से, सियासी होने से, इस्तीफे देने से, असेंबलियां तोड़ने से, सजाओं से नहीं बचेंगे। एक को तो सजा हो गई है जो लाने वाला था, बारी बारी भी आएगी और बारी देनी पड़ेगी। असेंबली तोड़ने और इस्तीफों से सजा नहीं बदलेगी। तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा दरख्वास्त मिली तो बानी के बच्चों को वीजा देंगे। अता तारा कहते हैं पहले 190 मिलियन पाउंड सजा मुकम्मल होगी, उसके बाद तोशाखाना 2 केस की सजा का आगाज होगा। बैरिस्टर अकील ने फैसला आईन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। अजमा बुखारी ने कहा बंटी बबली आदि मुजरिम है, तोहफे घर ले गए। ये जो बंटी बबली की जोड़ी है, ये तो पुराने आदि मुजरिम हैं जिनको चोरियां करने की पुरानी आदत थी। ये बानी पीटीआई जो है, ये ज़कात और खैरात जो है, जो अस्पताल के नाम पे मिलती रही, उसको खाने का आदी है। अभी दलदल बाकी है, इंतहा और कयामत बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर बयान। लिखा ये सब इनके तकब्बुर की वजह से है, 9 मई वालों ने आग में धकेल दिया। शरीफ उस्मान ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। पार्लियामेंट हाउस के सामने तारीखी जनाजा। लाखों अफराद उमड़ तस्वीर में चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस की भी शिरकत। लोगों का शहीद को आंसुओं से खराज अकीदत। तालिब इल्म रहनुमा को भारतीय एजेंटों ने शहीद किया था। मुल्क में यौम सोग, परचाम सरनगू। भारत के खिलाफ कल्पशा पाक में एहतजाज। पाकिस्तान गजा में इस्तेहकाम फोर्स भेजेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं दस्ते भेजने पर पाकिस्तान ने गौर की पेशकश की है, जिस पर शुक्रगुजार हैं। किसी भी मुल्क से हतमी तौर पर शमूलियत मांगने से पहले हमें चंद मज़ीद नुकात पर वजाहतें देना होंगी। बरामद कुनंदगान को सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशा है। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक इजलास से खिताब। वज़रा को बरामद कुनंदगान के पास जाने की हिदायत। कहा करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत 17 साल का हिसाब दे, हुकूमत से ताउन किया मगर कोई एमक्यूएम का नाम नहीं ले रहा। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में भत्ताखोरी है, पानी नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं। आप कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत बने रहे। पीपल्स पार्टी अमन वापस लाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमक्यूएम को जवाब। कहा ये दोबारा सर उठाना चाहते हैं, उन्हें सख्ती से रोकेंगे। कराची में आबाद के अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात हुए। कार्रवाइयों में 1 मुलजिम हलाक और 15 से ज़ायद गिरफ्तार हुए। उनमें वसीला को ग्रुप मुलविस है। आज न्यूज़ ने पुलिस रिपोर्ट हासिल कर ली। मेयरशिप किसी के वालिद की नहीं जो इस्तीफा दे दो। मुनाफिकीन जल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। जमात इस्लामी का नाम लिए बगैर कहा अपने दफ्तर में एहतजाज करें। सड़कें ब्लॉक करके कौन से मसाइल हल कर रहे हैं। ई चलान के खिलाफ नहीं मगर पहले अच्छा निज़ाम दिया जाए। मुनम जफर की कराची कुतुब मेले में गुफ्तगू। कहा इस वक्त ई चलान के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। डंपर और टैंकर रोजाना आवाम को कुचल रहे हैं।
कसूर में भारतीय शहरी गिरफ्तार। शरणदीप सिंह जिला जलंधर का रिहायशी है। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी की गई। थाना गंडा सिंह पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुबाड़ों के कच्चे में कश्ती पर ड्रोन हमला, मजीद 3 डाकू हलाक, तादाद 9 हो गई। लाशें दरिया में बह गईं। 2 मुकदमे बाजियाब। रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन 5 रोज से जारी। न्यू कराची में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 49 साला शकील कत्ल। गुलिस्तान जौहर में दुश्मनी पर फायरिंग से फयाज की जान चली गई। हमलावर गिरफ्तार। कराची डिफेंस बदर कमर्शियल में डकैती। डाकू दुकान से 50 लाख रुपए मालिक के मोबाइल फोन ले उड़े। डाकू के तशद्दुद से दुकान का मालिक जख्मी। बच्चा देखकर सहम गया। वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जान बहक, 10 साल का बच्चा जख्मी। नोशकी में ट्रेलर और मुसाफिर बस की टक्कर, 2 खवातीन जान बहक, 7 अफराद जख्मी। बूरेवाला में हनी ट्रैप में मुलव्वस माँ बेटी और गैंग का सरगना गिरफ्तार। आयशा फोन पर लड़कों से बात करके रकम बटोरती थी। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। कोयटा समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। लोरलाई, चमन, पंचगोर और कल्लात में बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की 2 रोज बरसात की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल हल्की बारिश का इम्कान। गजा पर इसराइल के हमले जारी। स्कूल पर बमबारी से 6 अफराद शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक 1 लाख बच्चे गजा से महरूम हैं। सर्दी से बड़ी तादाद में अमवात का खतरा है। आज मियामी में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। शाम में अमरीकी तैयारों ने बमबारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इक़दामात पर शामी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे में चाकू बरदार का हमला, 3 अफराद कत्ल और 5 जख्मी। हमलावर ने 6 स्मोक बम भी फेंके। मुलजिम फरार की कोशिश में इमारत से गिरकर मर गया। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने 540 तारिकीन वतन को बचा लिया। पाकिस्तानी, मिस्री और बांग्लादेशी बाशिंदों समेत दीगर अफराद आरजी कैंप मुंतकिल। कश्ती जजीरा ग्योदोस से 30 किलोमीटर दूर मिली। जिनसी मुजरिम एपिस्ट्रीन की दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ गईं। सदर ट्रंप समेत आला तरीन शख्सियात के नाम सामने आने की तवक्को। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। अंडर 19 एशिया कप का फातेह कौन होगा? छोटे शाहीन भारतीय सुरमाओं पर झपटने को तैयार। कौमी टीम लीग मैच की शिकस्त भुलाकर ट्रॉफी उठाने के लिए पुरआज़म। दुबई में फाइनल सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को पिछाड़ा। भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। एशेज के तीसरे टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। 435 के ताकुब में इंग्लैंड की 6 विकेटें गिर गईं। कल मैच के 5वें रोज इंग्लैंड को 228 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को 4 इंग्लिश विकेटें गिराना होंगी। बिग बैश लीग में 2 फ्लॉप शो के बाद बाबर आजम का बल्ला चढ़ पड़ा। लीग में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बना डाली। सिडनी थंडर्स के खिलाफ 58 रन की इनिंग्स खेली। इटालियन सुपर कप में बोलोग्ना की फाइनल में एंट्री। इंटर मिलान को पेनाल्टीज पर हराया। जर्मन फुटबॉल लीग में बोर्सिया ने ग्लाडबा को 2-0 से पछाड़ दिया। वर्ल्ड हैवीवेट फाइट में बरतानवी बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। मुक्कों की बारिश करके मुकाबला 6ठे राउंड में ही खत्म कर दिया। मकबूजा मगरिबी किनारे पर क्रिसमस के रंग। मसीही खातून ने खजूर के चॉकलेट्स और मिठाइयों का स्टॉल लगा लिया। कहती हैं 2 साल जंग के बाद कुछ राहत मिली है। अब क्रिसमस खुशी से मनाएंगे। कराची में किताबों का रंगारंग मेला जारी। एक्सपो सेंटर में बेशुमार मौज़ूआत पर किताबें। तीसरे दिन भी तलबा और तालबात समेत इल्म के प्यासे उमड़ आए। मेला 5 दिन जारी रहेगा।